फरवरी शुरू हो चुका है और फरवरी से नई फिल्में नई उम्मीदें लेकर आ रही हैं। जनवरी में फाइटर फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन फाइटर फिल्म एवरेज रह गई अपनी कलेक्शंस के हिसाब से। अब तो कलेक्शन उसका लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन क्या फरवरी में कोई ऐसी फिल्म है जो फाइटर से आगे निकल सके? क्योंकि इस साल की फाइटर अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जंगलमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सकें। तो इस महीने की फरवरी की सबसे ज्यादा वेटेड फिल्मों के अंदर जो शामिल है वो है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। शाहिद कपूर कृति सेनन की जोड़ी है इसमें, और ये इसलिए इस फिल्म से उम्मीद क्यों है क्योंकि ये फिल्म रोमांटिक फिल्म है जो पहले आ रही थी, लेकिन इसको बाद में पोस्टपोन करके वैलेंटाइन डे के आसपास लाया गया। और यहाँ पर शाहिद कपूर एक बेसिकली रॉबर्ट है, कृति सेनन उससे इश्क मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। सॉफ्ट रोमांटिक कॉमेडी यहां नजर आ रही है और यूथ के हिसाब से फिल्म अवेटेड फिल्मों के अंदर आप शामिल मान सकते हैं, लेकिन मास पॉकेट्स में कितना जाएगी ये सवाल इस पे बना हुआ है। लेकिन मल्टीप्लेक्स और थिएटर और शहरी इलाकों के अंदर फिल्म अभी तक के हिसाब से चलती हुई नजर आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि फिल्म में धर्मपाजी नजर आने वाले हैं और उनकी जो 2 अपकमिंग फिल्म्स हैं उसके अंदर ये फिल्म भी शामिल है जो 9 फरवरी को रिलीज हो रही है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इसके कई गाने आ चुके हैं और लेकिन बुक माई शो पे 30-40 हजार के आसपास इसके इंटरेस्ट यहां नजर आ रहे हैं और इंटरेस्ट इसका ठीक ठाक है, यूथ के अंदर आगे देखना होगा। दूसरी फिल्म जो 9 फरवरी को आ रही है जो पैन इंडियन फिल्म है वो है रजनीकांत गारू की लाल सलाम। हालांकि रजनीकांत गारू की फिल्म ये उस सेंस में नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ कैमियो रोल है, एक्सटेंडेड कैमियो रोल है, बड़ा रोल है, लेकिन क्योंकि रजनीकांत हैं तो उनकी फिल्म में किसी फिल्म में रजनीकांत आ जाए तो रजनीकांत की फिल्म हो जाती है। तो लाल सलाम कुछ ऐसी फिल्म है, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, रिलीजन सबको मिला के ये कहानी ऐसी बुनी गई है कि साउथ के अंदर एक क्रिकेट मैच होता है, उसके बाद दंगा भड़कता है एंड ऑल दैट। तो एक मुस्लिम का कैरेक्टर यहाँ पर निभा रहे हैं रजनीकांत। तो अब इस फिल्म को साउथ के अंदर तो रिस्पांस मिलेगा, ये तो ठीक है, लेकिन हिंदी बेल्ट में कितना एक्सेप्ट किया जाएगा ये सवाल अब तक बना हुआ है, इस पर नजर बनी हुई है। इसके अलावा एक और फिल्म है जो आ रही है 9 फरवरी को ही, वो है मिर्ग। मिर्ग यानी उसको कहा जाता है माउंटेन लेपर्ड इन द लोअर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मतलब तेंदुआ, पहाड़ी तेंदुआ होता है मिर्ग। और फिल्म की कहानी में तेंदुआ नहीं है, लेकिन मतलब एक शख्स है जो बहुत आज्ञाकारी शख्स है और बहुत हर रूल मानने वाला है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि रूल तोड़ने लग जाता है। लेकिन इस फिल्म की यूएसपी ये नहीं है, इस फिल्म की यूएसपी है सतीश कौशिक, जिनका पिछले साल निधन हो गया। ये उनकी आखिरी फिल्म है जिसमें वो नजर आएंगे। और सतीश कौशिक को के अगर आप फैन हैं तो फिल्म जरूर देखी जा सकती है सतीश कौशिक के लिए। इसके अलावा अनूप सोनी, राज बब्बर और श्वेताब शक्ति इस फिल्म में नजर आएंगे। और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग तो अभी तक तो नहीं लगी है, बाकी तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा जो 2 फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है, उनमें से एक है सेक्शन 108, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है। थोड़ा डिफरेंट होती है उनकी फिल्में, आप सब जानते हैं, तो लेकिन देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल कर पाती है कि नहीं धमाल कर पाती है, या ओटीटी पे फिल्म का मजा लिया जाए, ये फिल्म आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक फिल्म है जो ओटीटी पर ही है, मतलब जिसको लेकर सवाल नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस होगी कि नहीं होगी, और वो है भक्षक। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की है और भूमि पेडनेकर इसमें नजर आएंगी। और फिल्म का जो मतलब जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है वो ट्रेलर सही में हिलाने वाला है, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म जो है मुजफ्फरपुर बाले का जो गृह था और वहाँ की यौन शोषण जो बच्चियों पर होता था और पूरा सिस्टम था, पूरा सिस्टम कैसे बच्चियों का शोषण करने में लगा रहता था, जिसमें वहाँ के लोग थे और कई ताकतवर लोग थे, नेता लोग थे, सब मिला के। तो वो जो कांड था उस पूरे कांड की सच्चाई यहाँ पर है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी इसमें लिखा गया है। हालांकि एग्जैक्टली कितनी ट्रू स्टोरी उसमें होगी नहीं होगी क्योंकि वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भूमि पेडनेकर एक रिपोर्टर बन रही हैं जो फिल्म को रिपोर्ट करती हैं। लेकिन जो ट्रेलर लगा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो नेटफ्लिक्स पर फिल्म जब आएगी तो जरूर देखी जाएगी 9 फरवरी को। इसके अलावा 16 फरवरी के दिन बुक था किसके नाम, ऑपरेशन वैलेंटाइन के नाम। ऑपरेशन वैलेंटाइन यानी पुलवामा हमला, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। अब आप कहेंगे तो सुना सुना लग रहा है भाई, फाइटर फिल्म में यही तो कहानी थी। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा था, लेकिन ऑपरेशन वैलेंटाइन थोड़ा सा ऑफिशियल हो जाता है। वो लोग खुल के कह भी रहे हैं कि पुलवामा हमले पर आधारित है और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आधारित है। अब लेकिन दिक्कत है कि अभी तो फाइटर चल ही रही है और फाइटर जो करेगी सो करेगी। अब इसमें वरुण तेज और मानुषी छिल्लर भी उतर रहे हैं ऑपरेशन वैलेंटाइन के नाम से।
अब यहाँ मतलब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद फाइटर का हाल देख के थोड़ा सा ये अपनी फिल्म को और पोस्टपोन कर दें, थोड़ा और आगे बढ़ा दें, क्योंकि बिल्कुल सेम टॉपिक पर दो फिल्में और जिनमें से एक चली नहीं है, तो ऐसे में दूसरे की संभावना कितनी है, ये सवाल यहाँ पर लग जाता है। तो प्रोड्यूसर्स थोड़ा डरे हुए हैं, डायरेक्टर्स यहाँ पर थोड़ा डरे हुए हैं और कुछ कुछ इस फिल्म को आगे ले आने की तैयारी में हो सकता है कि करें, हो सकता है ना करें, लेकिन जो चर्चा है कि इस फिल्म की डेट आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कुछ खट्टा हो जाए, ये थोड़ी मिस्टीरियस सी कॉमेडी फिल्म है और मज़ेदार फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है ये, लेकिन मतलब एक कॉमेडी फिल्म है, लाइट मूड कॉमेडी। तो देखना होगा कि फिल्म कैसी बन के निकलती है कुल मिलाकर। इसके अलावा आखिर पलायन कब तक, जिसमें राजेश शर्मा, भूषण पटियाल, गौरव शर्मा, चित्रंजन गिरी सब नजर आएंगे और ये भी एक मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब इसके अंदर भी सवाल ये है कि बन के कैसे निकलती है फिल्म, क्योंकि हमने देखा है कि केरला स्टोरी की बहुत चर्चा नहीं थी पिछले साल में, लेकिन जब फिल्म आई तो बम्पर रही, सुपर हिट रही। मतलब साल की सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली फिल्म अगर कोई है तो शायद यही फिल्म है। छोटा बजट था, बहुत ज़्यादा चर्चा थी, क्योंकि फिल्म की मेकिंग जिस तरह की हुई थी, लोगों को पसंद आई, लोगों ने बार बार देखी, आसपास वाला बोला, तो वर्ल्ड ऑफ माउथ से फिल्म चली थी पूरी की पूरी। तो नाम बेशक छोटा हो, लेकिन कई फिल्में आगे निकल जाती हैं, जैसा हनुमान के साथ हुआ। हनुमान तो ताज़ा ताज़ा उदाहरण है इस बात का कि फिल्म तेलुगु फिल्म थी और हिंदी मार्केट में भी उसने बहुत अच्छा करा है। इसके अलावा 23 फरवरी की बात करें तो 23 फरवरी को मुझे लगता है कि इस महीने की सबसे बड़ी मोस्ट अवेटेड फिल्म है, दैट इज आर्टिकल 370। यानी गौतम इसमें किरदार निभा रही हैं और टेररिज्म इज ए बिजनेस इन कश्मीर। ये कहानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लिक करेगी। बाकी फिर वही बात होती है बन के कैसे निकलती है, उस मोमेंटम फिल्म का बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद था उसकी जड़ क्या थी और कैसे सॉल्व हुआ, तो आर्टिकल 370 पूरा का पूरा उन घटनाओं पर आधारित है। आप एक तरह से कह सकते हैं चुनावों से पहले की फिल्म, आप इसे कह सकते हैं कि फिल्म फ़ायदा पहुंचाएगी बीजेपी को, वो आप कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ फिल्म इसलिए नहीं चलती कि किसी को फ़ायदा पहुंचाती कि नहीं पहुंचाती, फिल्म इसलिए चलती है क्योंकि फिल्म अच्छी होती है। हमने फिर कह रहा हूँ, केरला स्टोरी आपको ऐसे एग्जाम्पल है, लोग कहते रह गए प्रोपेगेंडा, लेकिन जब वो फिल्म आई बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। कश्मीर फाइल्स ऐसे ही एक नाम है। वैक्सीन वार आप देखिए, आई थी लेकिन दर्शकों ने पसंद नहीं करा, नहीं चली। तो अल्टीमेटली मालिक तो जनता ही है सर, आप ही हैं। जो फिल्म आप देखेंगे वो चलेगी, जो आप नहीं देखेंगे वो नहीं चलेगी। इसके अलावा जो मतलब एक यूथ के हिसाब से आप कहेंगे कि बिल्कुल एक अलग किस्म की फिल्म आ रही है, दैट्स क्रैक। अर्जुन रामपाल है, नूरा फतेही है और विद्युत जामवाल। इस फिल्म के गाने भी हिट हो चुके हैं और इस फिल्म के अंदर बेसिकली मुझे लगता है कि यूथ को पकड़ेगी फिल्म ये, क्योंकि यूथ को इसलिए पकड़ेगी क्योंकि भरपूर एक्शन है और सबसे बड़ी बात है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। हालांकि कई सारे सीरियल हम देख चुके हैं इस तरह के जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स दिखाए जाते हैं ऑल दैट। तो ऐसे में आदित्य दत्त ने किस तरह इसको मैनेज किया है, किस तरह आगे बढ़ा है कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हैं, पैराग्लाइडिंग है, कुत्ते भागा रहे हैं, या मतलब तरह तरह की चीज़ें। अब विद्युत जामवाल इसमें कैसे निकल के आते हैं और पूरी फिल्म कैसी बनती है, मतलब कंटेंट तो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन पूरा प्रेजेंटेशन कैसा निकल के आता है, पूरी कहानी कैसे निकल के आती है, लोगों को जोड़ पाती है, लोगों को समझ में आती है कि नहीं आती है, तो इन सब पे नज़र बनी रहेगी। ये था इस महीने का अपडेट आने वाली फिल्मों का, अपकमिंग फिल्म्स का। और लेकिन मार्च तो भयंकर है, मार्च और अप्रैल तो जबरदस्त लाइन लगी पड़ी है, तो वो अपडेट जब होगा तो लेके आएंगे। तो फिलहाल ये सारा अपडेट आपके लिए, तो आप चूज़ करिएगा इनमें से आपको कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी फिल्म नहीं देखनी है, जिसके लिए आप OTT पर इंतज़ार कर लेंगे। नमस्कार।